औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह एतराज़ किया जाता है कि आपने तमाम अंबिया के मसीह होने का दावा किया है। इस ज़मन में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह तहरीर पेश की जाती है। हुज़ूर फरमाते हैं, खुदा ताला ने मुझे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मज़हर ठहराया है और तमाम नबियों के नाम मेरी तरफ मंसूब किए हैं। मैं आदम हूँ, मैं शीस हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहीम हूँ, मैं इसहाक हूँ, मैं इस्माईल हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं यूसुफ़ हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं ईसा हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मैं मज़हर अतम हूँ, यानी ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद हूँ। हकीकतुल वही रूहानी ख़ज़ाइन जल्द 22 सफ़ा 76 हाशिया। नाज़रीन, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस इबारत से वाज़ह होता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िल्ली और सिफ़ाती रंग में तमाम अंबिया के मसील होने का दावा फरमाया है। एतराज़ तब हो सकता था अगर ज़िल्ली और सिफ़ाती तौर पर मसील होने का दावा बेबुनियाद होता और उसकी मजहबी दुनिया में कोई मिसाल न मिलती हो और ये दावा कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दावे की तायीद कुरान करीम से होती है। हदीस नबवी और अक़वाल बुज़ुर्गान का भी यही अक़ीदा था कि आने वाला मऊद तमाम अंबिया का बुरूज़ होगा और अल्लाह ताला ने इल्हामन भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अंबिया का मसील करार दिया। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्हामन फरमाया कि जरीउल्लाहि फ़ी हुललिल अंबिया, यानी अल्लाह का पहलवान तमाम नबियों के लिबादा में। इस इल्हाम की वजाहत करते हुए हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इस वही इलाही का मतलब ये है कि आदम से लेकर आखिर तक जिस कदर अंबिया अलैहिमुस्सलाम खुदा ताला की तरफ से दुनिया में आए हैं, खा वो इसराइली हों या गैर इसराइली, उन सब के ख़ास वाक़यात या ख़ास सिफ़ात में से इस आजिज़ को कुछ हिस्सा दिया गया है और एक भी नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसके ख़वास व वाक़यात में से इस आजिज़ को हिस्सा नहीं दिया गया। हर एक नबी की फ़ितरत का नक्श मेरी फ़ितरत में है। हर एक गुज़श्ता नबी की आदत और ख़ासियत और वाक़यात में से कुछ मुझ में है और जो कुछ खुदा ताला ने गुज़श्ता नबियों के साथ रंगारंग तरीक़ों में नुसरत और ताईद के मामलात किए हैं, उन मामलात की नज़ीर भी मेरे साथ ज़ाहिर की गई है और की जाएगी। और ये अमर सिर्फ़ इसराइली नबियों के साथ ख़ास नहीं बल्कि कुल दुनिया में जो नबी गुज़रे हैं उनकी मिसालें और उनके वाक़यात मेरे साथ और मेरे अंदर मौजूद हैं। बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 116 ता 117। मौजूद नाज़रीन, कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में मसीह और महदी के बहुत सारे रूहानी मरातब बयान हुए हैं। कुरान करीम की सूरतुल जुमा की आयत नंबर 4 में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी बेइज्जत का भी ज़िक्र मिलता है जो कि मसीह और महदी के रंग में होनी मुक़द्दर थी। सूरतुस सफ़ की आयत नंबर 10 के मुताबिक मसीह और महदी के ज़रिए इस्लाम का तमाम अदियान पर गलबा होना मुक़द्दर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह और महदी को रूहानी मरातब अता करते हुए फ़रमाया कि वह नबीउल्लाह होगा। इसके लिए नाज़रीन मुस्लिम किताबुल फ़ितन बाब ज़िक्र दज्जाल व सिफ़तिही को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी तरह ये सारे जो मरातब हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले महदी और मसीह को दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मऊद के बारे में अपनी उम्मत को कहा कि बर्फ़ के पहाड़ों से घुटनों के बल जाकर भी उसको सलाम पहुँचाना। ये इब्न माजा किताबुल फ़ितन बाब खुरूजुल महदी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फ़रमाया कि युदफ़नु माई फ़ी कब्री,
यानी वो इमाम महदी और मसीह मऊद मेरी कब्र में मेरे साथ दफन किया जाएगा। मतलब इसका यह है कि दोनों का अंजाम एक जैसा होगा। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उम्मती मुहम्मदिया में आने वाले मसीह मऊद का ये हक़ है कि उसमें सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार का इनकास हो। आमतुन्नास ये गुमान करते हैं कि जब वो मऊद दुनिया में आएगा तो उसकी हैसियत महज एक उम्मती की होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वो तो इसमें जामे मुहम्मदी की पूरी तशरीह होगा और उसी का दूसरा नुस्खा ट्रू कॉपी होगा। बस उसके और एक आम उम्मती के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। अल खैरुल कसीर अज़ हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, सफ़ा 72, मदीना प्रेस बिजनौर। इसी तरह हज़रत इमाम बाक़िर अलैहि रहमा फरमाते हैं, जब इमाम महदी आएगा तो ये ऐलान करेगा कि ऐ लोगो, अगर तुम में से कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम हूँ। और अगर तुम में से कोई मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा को देखना चाहता है तो सुन ले कि मैं ही मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा हूँ। और अगर तुम में से कोई ईसा अलैहिस्सलाम और शमऊन को देखना चाहता है तो सुन ले कि ईसा अलैहिस्सलाम और शमऊन मैं ही हूँ। और अगर तुम में से कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखना चाहता है तो सुन ले कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूँ। नाज़रीन, हज़रत इमाम बाक़िर रहमहुल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शान के बारे में मज़ीद फरमाते हैं, याती बिज़ख़ीरतिल अंबियाए, यानी वो अंबिया का ज़ख़ीरा लेकर आएंगे, यानी रूहानी बरकत व उलूम का मजमुआ इमाम महदी होंगे। मौजूद नाज़रीन, ये मौक़िफ़ दरअसल कुरान करीम की इस आयत वाइज़ा रसूल उक़्क़ितत, यानी एक वक्त आएगा जब तमाम अंबिया को एक मुकर्रर वक्त में लाया जाएगा के मुताबिक है, जिससे मुराद ये है कि तमाम अंबिया और रसूल की सिफ़ात का एक जामे वजूद मबूस किया जाएगा। नाज़रीन, हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम बुखारी शरीफ की हदीस इमामुकुम मिनकुम के मुताबिक उम्मती भी हैं और उम्मत मुहम्मदिया में से ही उम्मत मुहम्मदिया की इस्लाह के लिए इमाम बनाए गए हैं। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मसीह महदी और तमाम अंबिया का ज़िल और बुरूज़ होना आसमानी ताईदात, ज़रूरत अंबिया, साबिक़ा अंबिया की पेशगोइयों से साबित फरमाया, नीज़ हलफ उठाकर भी अपना मसीह व महदी होना साबित किया। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम अंबिया के मसील होने के दावा में किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।